नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को सेहत में चार चांद लगाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त औषधि वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बातें बताऊंगा उससे आपको अवश्य कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये जो औषधि गुण होते हैं ना, हमारे समाज के लिए तथा हमारे सभी परिवार के लिए अति आवश्यक है। सबके पास इतने पैसे नहीं है कि उस महंगे महंगे दवाइयों को अफोर्ड कर सके, और उस महंगे महंगे हॉस्पिटल में कितने लोग तो भिखारी हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है, और नहीं तो साइड इफेक्ट कितना, लाइफ भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस आयुर्वेदा का इन वनस्पतियों के गुणों के समझ लेते हैं तो बस घर पर ही इन घरेलू नुस्खों को अपना करके हम बिल्कुल ही स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों का सेहत में चार चांद हमेशा लगा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गेंदा का फूल के बारे में मैं बात करूंगा। आपने गेंदा का फूल तो देखा ही होगा, जिसे इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। गेंदे का फूल बहुत ही प्यारा होता है, येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है, बहुत ही सुनहरा दिखता है। और जहां पर आप गेंदे के फूल की बागवानी देखते हैं ना, वाह वाह, दिल खुश हो जाता है। आपने फोटो तो अवश्य खिंचवाई होगी, उसमें बैठ करके, उसमें खड़े होकर, उसमें टहलते हुए, उसमें वॉकिंग करते हुए, अलग अलग अंदाज में आपने गेंदे के फूल के साथ में पिक तो लिया ही होगा। तो मैं पिक लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने गेंदे के फूल को हर घर में या आप गली में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। बहुत ही आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपने इसके कभी औषधि गुणों को जानने का कोशिश नहीं किया। इसके फूल को लेकर के सूंघा और उसके बाद से पॉकेट में रखा और धीरे धीरे खत्म हो जाता और लास्ट में आप फेंक ही देते हैं। ठीक है, सजावट के लिए भी किया जाता है और ये अनेक जगह डेकोरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपने अब तक जो कुछ भी इस्तेमाल किया उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रह गई बात, अगर आपको गेंदे का फूल, गेंदे का पौधा अगर आपके घर पर है तो इसके औषधि गुणों को जानना हमारे सभी भाइयों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर इनके औषधि गुणों को और ये किन किन बीमारी में किस तरीके से कारगर सिद्ध होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भली भांति जान लेते हैं। यदि पहले नंबर की मैं फायदे की बात करूं तो यह आंखों की बीमारी के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर साबित होता है। मतलब आंखों में सूजन आ जाता है, आंखों में दर्द की समस्या हो जाती है, तो आप गेंदे के फूल अर्थात गेंदे के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जो इसकी फूल की कली होती है उसको पीसना है। ठीक है, फूल की कलियों को, फूल नहीं बल्कि फूल की कलियों को पीसना है और पीसने के बाद उसको आंखों के बाहर चारों तरफ लगाना है। ठीक है, आंखों के बाहर जब चारों तरफ लगाएंगे तो आंखों में आपका जो दर्द रहता है, जो सूजन रहता है, बाहर बार से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या आप इसके पत्ते का रस ले लीजिए, क्योंकि गेंदे का पत्ता का, उसके पत्तों का रस लीजिए। उसके पत्तों का रस लेकर के आप अपने आंखों के बाहर चारों तरफ लगाने से जो आंखों के नीचे झुर्रियाँ रहती है, सूजन रहते हैं, इन सब में आपको काफ़ी अच्छा सुधार दिखाई देने को मिलता है। दूसरा नंबर की फायदे की मैं बात करूं तो नाक से अर्थात नक्सीर की समस्या अगर किसी को ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, क्योंकि बहुत ही आम समस्या होती है और बच्चों में होती है, तो नक्सीर अर्थात नाक से जब खून बहने की समस्या होती है, अचानक जो है खून बहने लगता है, उस समय आप जो गेंदे का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, आपको गेंदे का पत्ते का रस मात्र 1 से 2 बूंद बस निकालना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बूंद बस जो गेंदे का पत्ते का रस निकाल करके आप नाक में डाल दीजिए। नक्सीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। 2 से 3 बार बस आप डालिए, कहानी खत्म है नक्सीर वाली, कभी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे जबरदस्त फायदे हैं, कान दर्द में भी अच्छा खासा कारगर होता है। कान दर्द की समस्या होती तो भी आपके लिए गेंदे का पत्ता जो है रामबाण साबित हो सकता है। बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है। कान में कीड़े घुस गए हैं, कान में मवाद बहता है, कान के दर्द होते हैं, कुछ भी समस्या हो तो आप जो गेंदे का पत्ते का इस्तेमाल करिए। कैसे करना है, गेंदे का पत्ते आपको तोड़ करके लाना है, उसके पत्तों को पीसना है, पीसने के बाद उसका रस निचोड़ना है, और जब आप उसके रस को निचोड़ लेते हैं तो मात्र 2-2 बूंद करके आपको कान में सुबह और शाम डालते हैं, तो आपका कान दर्द की समस्या तो तुरंत मिलेगी राहत। ठीक है, और 2-3 दिन तक के सेवन कर देते तो बिल्कुल ही कान दर्द यूं ही खत्म हो जाता है।
ठीक है। अगला नंबर की अगर फायदे की बात की जाए तो यह खांसी में भी जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। खांसी वाली बीमारी के लिए कैसे गेंदे का फूल का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों को समझना बेहद ही जरूरी होती है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में एक खांसी बहुत ही आम समस्या बन जाती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल अवश्य करिए। फूलों का जो बीज होता है, फूलों का जो बीज होता है उस बीजों की घुंडी, क्योंकि घुंडी टाइप में होता है ना, जब सूख जाता है तो उसके घुंडी को आप ले करके चूड़ बना लीजिए। जब फूल सूख जाते हैं तो बीजों को जो घुंडी बचती है बस उसी को क्या करना, तोड़ना है और उसका चूड़ बना लेना। चूड़ बनाने के बाद 2 से 5 ग्राम आप उसका चूड़ लीजिए, ठीक है। साथ में आप 10 ग्राम जो है शक्कर ले लीजिए और 1 चम्मच दही, मतलब दही के साथ जो आप दिन भर में 3 बार, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, एक ही बार ज़्यादा फूलों की घुंडी तोड़ लेना है। पकने के बाद जब झड़ जाते हैं उसको तोड़ करके पाउडर फॉर्म बना लीजिए। उसके साथ आप शक्कर ले लीजिए और दही के साथ यूँ दिन भर में 3 बार यदि आप सेवन करते हैं तो आपको खांसी संबंधी साथ ही साथ श्वास संबंधी भी दिक्कतें जो रहती है, परेशानियां रहती है, उसमें आपको राहत दिखाई देने को मिलता है, ठीक है। अगला नंबर का जो फायदे की अगर बात किया जाती है, यह जो है महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा कारगर होता है। महिलाओं के लिए किन बीमारियों में, महिलाओं के जो स्तनों में कभी कभी सूजन हो जाता है जिसकी वजह से दर्द करता है, तो स्तनों के सूजन को भी, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जिसकी वजह से सूजन रोधी भी होते हैं, तो महिलाओं के लिए भी जबरदस्त कारगर सिद्ध होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसको पत्तों को पीस करके और जिस स्तन पर जो है सूजन बना हुआ उस जगह पर आप लेप लगा दें, ओके। 1 से 2 बार आप लेप लगा दे या शाम के समय में लेप करें। सबसे पहले आप जो इसके पत्तों से ही आप सेकैया कर दीजिए। सेकैया करने के बाद जो है आप इसका लेप कर दीजिए, इसी के पत्तों को पीस कर, तो बहुत ही जल्दी जो स्तनों का सूजन क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है और बस 1 से 2 दिन में स्तनों का सूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यह सूजन रोधी में जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। अगला नंबर का अगर फायदा देखा जाए तो यह बवासीर के बीमारियों में भी कारगर होता है। अब बवासीर जिसको हो जाती है, खूनी बवासीर या बांदी बवासीर या कुछ लोगों को भगंदर हो जाती है, तो बहुत ही खतरनाक समस्या हो जाती है। ऐसे मरीजों को क्या करना है, गेंदे के पत्ते का इस्तेमाल करना है। गेंदे के पत्ते का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपको क्या करना है, 10 ग्राम गेंदा का पत्ता लीजिए, ठीक है, और साथ ही आपको 2 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। 10 ग्राम गेंदा पत्ता और 2 ग्राम काली मिर्च, इसको पीस करके आप जो इसका सेवन करें, ठीक है। या आप जो है इसके फूलों का रस 5 से 10 ml ले लीजिए। फूलों का रस जो ले लीजिए और दिन में 3 बार आप फूलों का रस का इस्तेमाल करिए। जो आपको आसान लगे आप उस उपाय को करिए। इंटरनली आप इस तरीके से सेवन करना है और बाह्य तरीके से यदि देखा जाए तो इसके पत्तों का जो रस होता है, उसके पत्तों का रस आपको मस्सा जो हुआ है, ठीक है, बवासीर के मस्सू पर भी आप लगा सकते हैं, तो अंदर और बाह्य दोनों तरीके से ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। आपके शरीर पर कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं मोच आ जाता है, तो सूजन हो जाती है, दर्द करता है, तो उस समय आप क्या करिए, पंचांग इसका पूरा जड़ सहित उखाड़ करके लाइए। जड़ भी ले लीजिए, तना भी ले लीजिए, पत्ते भी ले लीजिए, फूल भी ले लीजिए, बीज भी ले लीजिए, ठीक है। पूरा पंचांग बनाना है और पंचांग के रस निकालना है। और पंचांग का रस निकालने के बाद जहाँ पर भी आपको चोट लगी है, मोच आया है, फोड़ा फुंसी हुआ है, सूजन हुआ है, उस जगह पर आप प्रभावित जगह पर लगाइए या इसको पेस्ट बना करके आप लेप कर दीजिए, ठीक है। जैसे भी हो, अगर ब्लीडिंग भी हो रहा है, वहां से रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा है, तो आप इसके पत्तों का रस बस आप लगा दें, वहां से रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से गेंदे का पत्ता और गेंदे का फूल जो है, चोट, कहीं मोच आ गया हो, कहीं सूजन आ गया हो, कहीं खुजली हो रही हो, तो वहां पर जो है यह अच्छा खासा कारगर होता है, ठीक है। चूंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंडियों का जब मौसम चलता है तो ठंडियों के मौसम में सर्दी खांसी बुखार तो आम समस्या हो जाती है, लेकिन रह गई बात कितने लोगों की पैरों की जो एड़ियाँ होती है वो फटती है। तो जब एड़िया का फटती हैं तो एड़िया को फटने के लिए आप इसका उपाय कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस लीजिए, पत्तों का रस निकालना है और उस रस को आपको वैसलीन के साथ मिला करके अपने एड़ियों पर यदि आप मालिश करते हैं तो आपकी एड़िया जो ठंडी के मौसम में अर्थात सर्दी के मौसम में कभी नहीं फटेंगे, बिल्कुल ही प्लेन रहेंगे। बस आपको मालिश करना है, हल्का सा धूप में जा करके या हल्का सा आग के पास में इस तरीके से सेक करके आप मालिश करिए, बिल्कुल ही आपकी एड़िया नहीं फटेगी, मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है।
अगला नंबर के अगर फायदे के बात किया जाए तो यूरिन संबंधी मतलब मूत्र संबंधी विकारों में भी अच्छा खासा कारगर होता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको मूत्र संबंधी दिक्कतें हमेशा पड़ी रहती है और दवाइयाँ खाते जाते हैं लेकिन कुछ प्रभाव नहीं मिलता है। ठीक है, जिसको यूटीआई मतलब यूरिन संबंधी कुछ दिक्कतें होती है, तो आप क्या करिए, बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। बार बार जो पेशाब होता हो, बार बार जो है मूत्र विकार में दिक्कतें होती हो, दर्द होता हो, तो ऐसे समय में आप जो इसके पत्ते का रस आपको निकालना है 10 ml। आप इसके पत्तों का रस लीजिए और पत्ते का रस 10 ग्राम पत्ता लीजिए, उसके पत्तों का जो रस होगा जितना भी निकलेगा 3-4 बूंद, तो उसके पत्तों का रस लेकर उसमें मिश्री मिला करके आप दिन भर में 3 बार इस तरीके से सेवन करना। यदि आप खा सकते पत्ते तो पत्ते ही खा लीजिए, इसके पत्तों को लेकर के और मिश्री के साथ यूँ मिला करके आप खा जाइए। इस तरीके से काम करने से क्या होता है कि जो आपकी यूरिन संबंधी दिक्कतें रहती है, जो पेशाब रुक रुक करके आते हैं, देर तक आते हैं, दर्द होते हैं, ऐसी अगर समस्या आपके साथ बनी हुई तो बिल्कुल ही खुल करके पेशाब आएगा। उसके साथ में भी अगर आपके कहीं स्टोन बनने की समस्या है तो स्टोन को भी वो उस रास्ते से क्या होता है, निकाल देता है, साफ कर देता है। ठीक है, अगला नंबर का यदि फायदे की बात की जाए, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे भी कुछ कीट पतंग होते हैं, चींटी काट लेती है, मधुमक्खियाँ मार देती हैं, ततैया डंक मार देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब डंक मार देते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, तो यह दर्द निवारक का भी काम करता है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, जब डंक मार देते हैं तो चूंकि सूजन भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर तुरंत आपको कुछ नहीं करना है। गांव में तो क्या करते हैं लोग चूना लगाते हैं, लेकिन नहीं, आपको चूना लगाने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप इसके पत्तों को पीसे, गेंदे के पत्तों को जो अच्छे से बारीक पीस करके जहां पर भी डंक मारा है आप उस जगह पर लगा दीजिए। डंक वाले स्थान पर अर्थात प्रभावित जगह पर बस आपको लगा देने से वहां का डंक जो है अर्थात तो वहां का दर्द जो धीरे धीरे क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म कर देता है और सूजन तो बिल्कुल ही नहीं होने देगा। क्योंकि अगर आंखों के किनारे कुछ लोगों को मार देता तो पूरा दिन भर बेचारे छुपा छुपा के घूमते हैं। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बात नहीं, इसके पत्तों का रस आप लगाइए, इसके पत्तों का लेप बनाकर के तुरंत आप रख दीजिए, आपको तुरंत आपको फायदा मिलेगा और सूजन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, अगला नंबर की जो मैं फायदे की बात करता हूँ, यह आखिरी फायदा जबरदस्त फायदा है। यह दांत दर्द में जबरदस्त कारक सिद्ध होते हैं, लेकिन दांत दर्द में कैसे इस्तेमाल करना, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाइए, मतलब गेंदे का पत्ता लेना है और पत्तों को ला करके इसके पत्तों का काढ़ा बनाना है और दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार कुल्ला करना है। बस दिन में 2 बार कुल्ला यदि आप करते हैं तो आपका दांत दर्द में जो मसूड़ों में सूजन होता है, दांत हिलता रहता है, कैसी भी अगर दांत दर्द होता है, दांत में कीड़े पड़ गए हैं तो भी आपके लिए वह बिल्कुल ही फायदेमंद साबित होता है। इस तरीके से आप गेंदे के फूल का, गेंदे के पत्ते का, गेंदे के बीज का, गेंदे के जड़ का, गेंदे के पंचांग का आप जो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आपने केवल आज तक डेकोरेशन में यूज किया। तो मैं नहीं कहता कि डेकोरेशन के साथ साथ आप जो अपने शारीरिक सुविधाओं को भी अर्थात फिजिकली हेल्थ सही रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे घर पर ऐसी कुछ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती, वनस्पतियाँ होती जिसके बारे में हम नहीं जानते। अगर उन वनस्पतियों के बारे में अगर आप इस प्रकार का जानना चाहते हैं, ऐसी औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इतना कुछ जानने के बाद, देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर से किसी जड़ी बूटी, किसी वनस्पति के बारे में कुछ खास जानकारी लेकर के जरूर ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद लेना चाहता हूं।